बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम जिस मेथड को डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इस मेथड से पहले आप लोग जो मेथड स्टडी कर चुके हैं वो है पावर रूल, और पावर रूल का वर्जन 1 और पावर रूल का वर्जन 2। इस मेथड में अब आपने देखना है कि इस मेथड में ये किस तरह से दूसरे मेथड से डिफरेंट है, या कहीं ये बाद में उसी तरह का मेथड तो नहीं बन जाता जैसे पहले किया हुआ है। तो सब्स्टिट्यूशन में सबसे पहला काम जो आपने करना है वो ये है कि जब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन के अंदर जो चीज़ आपको गिवन है, मिसाल के तौर पे ये फंक्शन गिवन है स्क्वायर रूट 3x-2, तो आप सिर्फ इंटरनल फंक्शन को सब्स्टिट्यूट कर लेंगे 3x-2। इस इंटरनल फंक्शन को जब सब्स्टिट्यूट किया है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब है जो वेरिएबल नज़र आ रहे हैं उन वेरिएबल को आपने चेंज कर देना है। चेंज ऑफ वेरिएबल भी इसको कहा जा सकता है। तो वेरिएबल चेंज ऑफ वेरिएबल का मतलब है कि मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ इन टर्म्स ऑफ u। अब मैं क्या करता हूँ, इस u को मैं डिफरेंशिएट करता हूँ। जब मैं u को डिफरेंशिएट करूँगा तो मेरे पास जो रिज़ल्ट प्रोड्यूस होगा वो आएगा 3, और डिफरेंशिएट मैंने करना है विद रिस्पेक्ट टू x। इसको जब मैं सिंप्लीफाई करने जाता हूँ तो मेरे पास du का आंसर आता है 3dx, और यहाँ से मैं dx की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो जो मेरे पास आ जाएगी du/3 इज इक्वल टू dx। आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि जी हमें चलें इसको तो सब्स्टिट्यूट कर लिया, 3x-2 को u के मुताबिक सब्स्टिट्यूट कर लिया, लेकिन डेरिवेटिव क्यों लिया? तो इसको डेरिवेटिव के लिए आपने ये देखना है कि इसके साथ एक लिखा हुआ है dx। ये dx जो है ये d बेसिकली ऑपरेटर है, डिफरेंशियल ऑपरेटर। ये डेरिवेटिव लेने से ही आपके पास प्रोड्यूस होगा, उसके अलावा ये कहीं से आ नहीं सकता। तो आपने इस u को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, और वहाँ से चलते चले गए और dx की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। इस dx की वैल्यू आपने इस फंक्शन में इंसर्ट कर दी। 3x-2 की जगह पे आपने स्क्वायर रूट उसी तरह लिखा, नीचे आपने u लिखा, dx की जगह पे उसकी वैल्यू जो लिख दी du/3। अब आपने क्या किया, 1/3 को कॉमन ले लिया, कांस्टेंट बाहर निकाल लिया, u की पावर इस तरह से 1/2 लिख दी, आगे आपने लिख दिया du। अब इस क्वेश्चन को आपने वेरिएबल चेंज करके ज़रा उसकी शक्ल को आसान बना लिया। वहाँ पे फंक्शन ज़रा जो है वो 3x-2 ज़रा मुश्किल नज़र आ रहा था, यहाँ सिंप्लीफाइड हो गया है, x⁻n जो पावर रूल था उसकी शक्ल में ये कन्वर्ट हो गया है। तो इसके बाद आप आसानी से इसके ऊपर पावर रूल ऑपरेट करके और अपना फाइनल रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। हो सकता है आपको लगे कि ये तो कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, तो इसमें एक बात का ख्याल रखें, जब भी कभी एग्जाम्पल को डिस्कस करनी हो तो हमेशा आसान एग्जाम्पल से आप स्टार्ट लें और आसान एग्जाम्पल्स के साथ साथ आगे बढ़ते चले जाएं मुश्किल की तरफ। तो फिर जो मुश्किल है वो आपको मुश्किल नहीं लगेंगे, क्योंकि आपने बेसिकली आसान से कॉन्सेप्ट को पिक करते हुए आ रहे होंगे, और मुश्किल को जब आप समझने लगेंगे तो आपकी चूँकि बेसिक्स बन चुकी होंगी तो मुश्किल एग्जाम्पल आपके लिए आसान हो जाएगी। सिंप्लीफाई करने के बाद हमने देखा कि ये बनेगा u⁻3/2 और नीचे भी आ जाएगा 3/2 प्लस c। इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो तमाम स्टूडेंट जो बैठे हैं जो इसको देखेंगे उन्हें क्लियर हो जाएगा कि 3 से मल्टीप्लाई होगा, फाइनल रिजल्ट ही आ जाएगा। एक्चुअल क्वेश्चन इंटीग्रेट हो चुका है जो न्यू सब्स्टिट्यूशन के मुताबिक था, लेकिन ये ध्यान में रखना है जिस वेरिएबल के फॉर्मेट में क्वेश्चन गिवन होगा, जैसे इस वक्त x वेरिएबल में क्वेश्चन गिवन था तो फाइनल आंसर भी x वेरिएबल में आना चाहिए। लिहाजा एट द एंड आप क्या करेंगे, जो सब्स्टिट्यूशन की थी u किसके बराबर रखा था आपने 3x-2 के, उस सब्स्टिट्यूशन को आप यहाँ पे वापस इंसर्ट करेंगे 3x-2, और एज इट इज़ पावर 3/2 वैसे ही रहेगी और प्लस ही आ जाएगा। तो इस तरह आपका ये क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन के मेथड से कंप्लीट होगा। दूसरी एग्जाम्पल करने जा रहे हैं जो कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के मेथड से होगी। इसका जो क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है वो थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स किस्म का नज़र आ रहा होगा, पेचीदा सा सवाल नज़र आएगा देख के कि इस क्वेश्चन में करना क्या है। ये आपको सब्स्टिट्यूशन के मेथड का सही मतलब समझाएगा ये क्वेश्चन
कि बेसिकली सब्स्टिट्यूशन का फ़ायदा क्या है और सब्स्टिट्यूशन करनी क्यों है। अब आप देखें इस क्वेश्चन में जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि पिछली एग्जांपल में आपके पास सिर्फ एक फंक्शन था, स्क्वायर रूट ऑफ सम फंक्शन बीच में गिवन था। यहाँ पे आपके पास दो फंक्शन गिवन है, एक फंक्शन एक्स स्क्वायर है और एक फंक्शन है जी 3x³ + 7 की पावर 1/3। यहाँ जो इम्पोर्टेंट बात नोट करने वाली है कि सब्स्टिट्यूशन जब हमने इसमें से किस फंक्शन की जो है वो देखनी है, कौन सा फंक्शन सब्स्टिट्यूट किया जाए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएगा। क्योंकि पिछली एग्जांपल में तो एक ही फंक्शन था, उसी को सब्स्टिट्यूट कर लिया। अब यहाँ फंक्शन दो हैं, दोनों में से किस को सब्स्टिट्यूट करना चाहिए। तो इसका एक बड़ा आसान सा जो है वो मेथड है, वो ये है कि आप दोनों में से वो फंक्शन पिक करें जिसकी डिफरेंशिएशन से वो दूसरा फंक्शन प्रोड्यूस हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर मैं सिर्फ x² को सब्स्टिट्यूट करने जाता हूँ तो x² की डिफरेंशिएशन आएगी 2x, उसका इस फंक्शन को फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन अगर मैं u को सपोज कर लेता हूँ 3x³ + 7, तो यहाँ से आप जब इसकी डिफरेंशिएशन करने जाते हैं du/dx, तो आपके पास जो रिज़ल्ट आता है वो 9x² आ जाता है। थोड़ा सा आप इसको आगे कंटिन्यू करते हैं तो आपको यहाँ से पता चलता है जी कि du की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 9x² dx। देखिए x² भी आपके पास यहाँ पे आपको मिल गया है, dx की भी आपको मिल गया है। इस फंक्शन को आपने पहले ही सब्स्टिट्यूट कर लिया है u के मुताबिक, तो पूरे का पूरा क्वेश्चन u के फॉर्मेट में कम्प्लीटली सब्स्टिट्यूट हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एक काम और करते हैं, क्योंकि x² और dx के अलावा कुछ नहीं है तो मैं 9 को यहाँ डिवाइड कर देता हूँ, तो मेरे पास जो रिज़ल्ट बनेगा वो ये बन जाएगा। x² dx की जगह पे मैं du/9 लिख सकता हूँ। तो अब जब इसमें सब्स्टिट्यूशन की जाएगी तो मैं ज़रा इसको पूरे तरीके से शो करता हूँ ताकि आपको सब्स्टिट्यूशन पूरे तरीके से नज़र आए कि 3x³ + 7 इसकी पावर 1/3 लिखेंगे, और जो अगला हिस्सा था x² और dx को मैं इकट्ठा लिख लेता हूँ ताकि आपको सब्स्टिट्यूशन नज़र आए इस्तेमाल होते हुए। यहाँ देखें 3x³ + 7 की जगह पे आपने लिख दिया u, उसकी पावर 1/3 एज इट इज़ आ गई। x² dx की ये वैल्यू ऊपर पड़ी है आपके पास, ये है du/9। du मैं यहाँ लिख लेता हूँ और 9 मैं इसके नीचे लिख लूँ या इधर बाहर लिख लूँ, बात एक ही है। 1/9 यहाँ पे आ गया। इसके बाद आप कहते हैं जी कि हमारे पास जो फर्दर है, फर्दर तो बहुत आसान हो गया, जस्ट सिंपल पावर रूल बन गया आपका। पावर रूल जो है वो ये कहता था कि u की कोई भी पावर हो तो उसके में आपने जस्ट 1 ऐड करना है। इसका मतलब है u⁻1/3 + 1, और वही आंसर आप नीचे लिखा करते हैं +c। अब इसको सिंप्लीफाई किया गया तो 1/9 u की पावर ये बन जाएगा 4/3, तो 4/3 ऊपर भी आ गया, 4/3 नीचे भी आ गया। और आपको ये आइडिया है कि ये 4/3 जो है ये रिवर्स हो जाएगा, तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह की शक्ल इख्तियार कर लेगा। 3u⁴/3 डिवाइडेड बाय 9 × 4 + c, ये c यहाँ पे लिख दिया। अब फाइनल क्या हुआ, 3 × 9, तो ये 1/14 बचेगा। मैं इसको फाइनली यहाँ पे कंक्लूड कर देता हूँ कि 1/12, 1/12 u⁴/3 और +c। हमारा शुरू से टारगेट ये है कि जिस वेरिएबल में क्वेश्चन होता है उसी वेरिएबल में फाइनल आंसर भी होना चाहिए। तो ओरिजिनल क्वेश्चन जो है वो x वेरिएबल में है, तो जो u की सब्स्टिट्यूशन है वो वापस इंसर्ट कर देते हैं, वो बन जाएगा 3x³ + 7 4/3 और साथ आ जाएगा +c। यहाँ पे आपका क्वेश्चन फाइनली कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एक्चुअली आपको लेके पावर रूल पे आती है, लेकिन पावर रूल तक लेके आने के लिए आपको सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड इस्तेमाल करना पड़ता है। पहली एग्जांपल ज़रा सादा सी थी, दूसरी एग्जांपल में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन थी जो आपको मज़ीद क्लियर होंगी। अब आपके सामने तीसरी एग्जांपल है
जो हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से करने जाएंगे। इस तीसरे एग्जांपल में भी चूंकि अब आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बेहतर हो गया होगा कि आप लोगों ने एक चीज़ नोट की होगी कि इंटीग्रेशन के लिए भी आपकी डेरिवेटिव्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। डिफरेंशिएशन अच्छी आती हो तो इंटीग्रेशन ज़्यादा आसानी से समझ आती है। मिसाल के तौर पे सब्स्टिट्यूशन में फिर ये प्रॉब्लम आएगा, एक फंक्शन ऊपर पड़ा हुआ है न्यूमरेटर में, एक डिनोमिनेटर में पड़ा है, दोनों में से किसको सब्स्टिट्यूट करें, किस वाले फंक्शन को हम जो है सब्स्टिट्यूट यहाँ पे करें तो हमारे पास क्वेश्चन आसान हो जाए। तो सब्स्टिट्यूशन सिर्फ वो नहीं होगी जो मैं किसी क्वेश्चन में पिक करूँगा। सब्स्टिट्यूशन कोई भी स्टूडेंट किसी भी तरह से सब्स्टिट्यूट कर सकता है। टारगेट उसका ये है क्वेश्चन आसान हो जाए जो देखने में डिफ़िकल्ट नज़र आ रहा है। कुछ लोग यहाँ पे सिर्फ स्क्वायर रूट एक्स को भी यू लेट कर सकते हैं, वो करके चलेंगे, उनको जो है वो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी महसूस होगा या वो चला तो वो भी लेंगे लेकिन उन्हें प्रॉब्लम आएगी। लेकिन मैं जो यहाँ सब्स्टिट्यूशन करने जा रहा हूँ वो गौर से देखें, मैं इसके बाद का एडवांटेज ले रहा हूँ कि 1 प्लस स्क्वायर रूट एक्स को अगर मैं उठा लेता हूँ ना तो इसका मुझे फ़ायदा ये होगा कि 1 तो मैंने ऐसे ही उठा लिए क्योंकि 1 का जब डेरिवेटिव लेंगे इसने वैनिश हो जाना है, गायब हो जाना है। तो मुझे इसका फ़ायदा ये रहेगा कि सब्स्टिट्यूशन में ये छुप जाएगा और डिफरेंशिएशन में ख़त्म हो जाएगा। स्क्वायर रूट एक्स का डेरिवेटिव तमाम स्टूडेंट्स को आना चाहिए जो कि ये होता है। तो चूँकि यहाँ पे मैं डिफरेंशिएशन नहीं सिखा रहा, इंटीग्रेशन बता रहा हूँ, तो ये चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट तमाम स्टूडेंट्स को आनी चाहिए। इवन देन किसी को अगर इसको सीखना हो तो वो साइड पे मैं उसके लिए बता देता हूँ कि जी इसकी पावर इस वक्त 1/2 है। तो डेरिवेटिव में ये होता है कि पावर नीचे उतारते हैं, पावर में से एक माइनस करते हैं और उसके बाद जो रिज़ल्ट प्रोड्यूस होता है वो रिज़ल्ट आपके पास x रेज़ टू पावर -1/2 आता है। -1/2 को उठा के आप नीचे ले आते हैं, ये चीज़ आती है। तब एक इस लेवल के स्टूडेंट के लिए ये काम बताने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको डिफरेंशिएशन जिनकी वीक होगी तो उनके लिए ये चीज़ फ़ायदेमंद होगी, इसलिए इसको यहाँ बताया जा रहा है। अब यहाँ से हमें उसी तरह डी यू को एक साइड पे करते हैं और डी एक्स की वैल्यू हमारे पास आती है डी एक्स ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो हमें कितना बड़ा फ़ायदा हासिल हो रहा है, देखें यहाँ पे डी एक्स और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ऑलरेडी मौजूद है, तो इसकी सब्स्टिट्यूशन हमारे पास इसके मुतबादिल हमें मिल गया। सिर्फ हमें ये करना है कि जो इधर 2 नज़र आ रहा है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते हैं और बाकी हम लिखते हैं जी डी एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अब ये एक इसको हम बॉक्स में कर लेते हैं। अब ये हमारे पास जो सूरत हाल बन गई है, इस सूरत हाल को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं वापस क्वेश्चन के अंदर। तो ज़रा गौर से देखें, 1 प्लस स्क्वायर रूट एक्स की जगह पे हमने u सपोज किया तो वो तो सिंपल बन गया u क्यूब। डी एक्स ओवर स्क्वायर रूट एक्स, इन दोनों को इसकी जगह पे आ गया 2du। तो अब आपको आइडिया होगा कि सब्स्टिट्यूशन का फ़ायदा क्या होगा कि क्वेश्चन की जो पेचीदा सी शक्ल थी उसको हमने सादा सिंपल सिंगल वेरिएबल में शो करवा दिया। यहाँ से हम इसको सिंपल 2 को बाहर ले जाते हैं, u क्यूब du। इसके बाद आपके पास पावर रूल में अब आप लोग मास्टर हो चुके होंगे तो मैं अब स्टेप्स भी डायरेक्ट कर देता हूँ। सो फाइनली व्हाट विल बी द आंसर? द आंसर विल बी u की जगह पे उसकी वैल्यू हमने 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x लगा दी, ऊपर आ गया 4, ये 2 इस 4 से कैंसिल होगा तो नीचे बचेगा जस्ट 2 प्लस c। इस वक्त ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। इसमें सब्स्टिट्यूशन जो है उस मेथड से किया गया है। जिन लोगों के डेरिवेटिव स्ट्रॉन्ग हैं और उनको ये कंडीशन नहीं लगाई जाती कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से ही करना है, तो वो खुद ब खुद देख लेंगे कि इंटरनल फंक्शन में 1 ओवर स्क्वायर रूट 2x का डेरिवेटिव प्रोड्यूस करना है, सिर्फ 2 चाहिए और 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड जो है वो करने के बाद ये क्वेश्चन को फाइनलाइज कर सकते हैं। तो ये इस हवाले से तीसरी एग्जांपल आपको मिल गई।